खुदा तेरे साथ चल, यही तेरी जिंदगानी, यही तेरा रास्ता, रोक तुझे पाए ना कोई, जिंदगी अनस्टॉपेबल, 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 जिंदगी अनस्टॉपेबल। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं आशाएं हर कोशिश में हो वार वार, कर दरियाओं को आर पार, आशाएं आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच डिवाइन अनप्लग्ड बैंड, आपका आर्यन, अतुल, शगुन। भाई और बहनों, आपने गीत सुना आशाएं, लेकिन आशाएं जीवन में उसी की पूरी होती है जिसके जीवन में दृढ़ता हो। दृढ़ता से पूरे अरमान हो जाएंगे, दृढ़ता से काम जो मुश्किल वो आसान हो जाएंगे, दृढ़ता से जो कदम है आज धरती पर वो आसमान हो जाएंगे। इन शुभकामनाओं के साथ कि आप चलें हमारे साथ धरती से आसमानों तक, क्योंकि है ये जिंदगी अनस्टॉपेबल। जी हाँ दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम जिंदगी अनस्टॉपेबल में। और हम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नई कड़ी के साथ, एक नए विषय के साथ। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम आज के हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। और आज के हमारे शो के खास मेहमान हैं ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी शारदा बहन जी, जो कि असम से पधारी हुई हैं, और ब्रह्मा कुमार राजयोगी बिथेंद्र भाई जी, जो कि माउंट आबू से पधारे हुए हैं। आइए चलिए उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शारदा दीदी जी, बिथेंद्र भाई जी, आप जिंदगी अनस्टॉपेबल के इस सेट पर पधारे। और आज हम बहुत सुंदर चर्चा करने वाले हैं। कहते हैं सूरज तो हर दिन सुंदर निकलता है, लेकिन जिंदगी उसकी सुंदर होती है जिसके जीवन में दृढ़ता होती है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे दृढ़ता के बारे में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि दृढ़ता के एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, कब हम बोलेंगे कि हमारे अंदर वो दृढ़ता है, दृढ़ता वाली वो शक्ति है। दृढ़ता एक ऐसी वैल्यू है जो हमें वो हर समय अनुकूल प्रतिकूल में दृढ़ता हमें लेके चलना होता है। ऐसा नहीं कि हर समय हम अनुकूल परिस्थिति में ही हम दृढ़ता को बजाय रख सकते हैं, नहीं, समय हमेशा उत्तम नहीं होता है। परिस्थिति जब आती है तो समय को हमें उत्तम बनाना होता है। तो परिस्थिति जब आती है या फिर हमारी अनुकूल जो भी होती है, उस समय भी हम आगे लेके चल सके, मतलब जो भी सिचुएशन में हम आगे बढ़ सके,
तो ये दृढ़ता खुद होती के है। साहस को बना जी, के बना रखे। के कॉन्फिडेंस को लेते हुए हम आगे चले। जी जी जी, ये दृढ़ता, क्योंकि दृढ़ता ऐसी है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ दृढ़ता होती है वहीं सक्सेस होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दृढ़ता सफलता की चाबी है। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो जरूर हमें दृढ़ता को पकड़े रखना है, क्योंकि जीवन में बहुत आंधी तूफान आएंगे ही। जहाँ आंधी तूफान आए तो वो जो दृढ़ता हमने ली हुई है, जो हमने खुद से प्रॉमिस किया हुआ है कि मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना ही है, तो उसको हमने, वो जो हमारी मोटिव है उसको हम पकड़े रहे तो परिस्थिति आएगी जाएगी, क्योंकि जीवन एक यात्रा है। यात्रा जब हम करते हैं जर्नी में, ऑब्वियसली साइड सीन बहुत आते हैं, बिल्कुल है ना। तो ये दृढ़ता भी ऐसी है जो हमें आगे लेके जाएगी। साइड सीन्स बहुत आते हैं तो उसमें हम ना रुक करके आगे पहुंचे जिसको ले करके, तो तब हम जीवन में बहुत सफल होते हैं, जी आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बितेंद्र भाई जी, जो हमने शुरू में गाना सुना कि आशाएं आशाएं ही कहीं ना कहीं हम उसको बना के रखते हैं, उसको बरकरार रखते हैं, तो वही चीज जाके क्या दृढ़ता बनती है? दृढ़ता एक ऐसे कोर वैल्यूज है, कोर वैल्यू जो कि एक स्पिरिचुअल वैल्यू भी है। ये दृढ़ता जैसे कठिन एक पदार्थ में होते हैं, कितनी माना कठिन होता है वो पदार्थ, जैसे हीरा है, लेकिन उससे भी कठिन है हमारे मन की दृढ़ता। वाह। और डिटरमाइंड, माइंड के साथ जुड़ा हुआ है, उसी मन में अगर दृढ़ता आ जाए, परंतु ये कैसे हो सकता है? क्योंकि दृढ़ता से ही सफलता है। कोई भी कार्य जो हम 10 बार 1000 बार फेल हो जाए, फिर भी हमारे मन को डिटरमाइंड हम रखे, कॉन्सेंट्रेट रखे और आशा के साथ, क्योंकि हम जो चाहते हैं हमारे अनुसार सफलता हमें मिले, उसके लिए हमें दृढ़ता अति आवश्यक है। तो मतलब दृढ़ होकर, संकल्पबद्ध होकर आप कुछ भी पूरा कर सकते हैं। जी, दृढ़ता में क्या ऐसी बात होती है कि मतलब एक ही चीज पे हमको फोकस्ड रहना है, या बहुत सारी चीजों को हम एक साथ लेके हम दृढ़ता को मेंटेन कर सकते हैं? देखिए जीवन तो ऐसी है कि हम एक ही लेके हम नहीं चलते तो है, एम रहता है सामने, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि साइड सीन्स भी आते हैं, तो उन्हों को भी हमें अच्छे से पार करना होता है। ठीक है ना। तो उन्हों को भी पार करते हुए, लेकिन टारगेट मेरा वो है, मान लीजिए मुझे 10 बजे कोई मिलने आने वाला है, ठीक है ना, तो मुझे 9 बजे भी कोई आया, तो मुझे तो ऑब्वियसली उनको भी बहुत अच्छी तरीके से उनसे मुझे मिलना है। ऐसा नहीं कि मुझे 10 बजे वाले को ही मुझे अटेंड करना है, मुझे 9 बजे वाले को भी अच्छी तरह अटेंड करना है ना। तो लक्ष्य है मेरा उनसे मिलने का, उनको करने का, लेकिन सब कुछ करते हुए, लेकिन जो एक जैसे जीवन में कोई एक लक्ष्य, जैसे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े होते हैं तो एक टारगेट रहता है, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, वो है, लेकिन हमें साइड सीन को भी लेते हुए उस लक्ष्य को हमें पहुंचना है। मतलब जो आसपास की छोटी मोटी जिम्मेवारियां हैं वो भी दृढ़ता से पूरे करते हुए अपने बड़े लक्ष्य की ओर भी दृढ़ता से बढ़ते रहना है। जी बितेंद्र भाई, हम कई बार ऐसे होता है, कोई लक्ष्य ले लेते हैं, दृढ़ता भी रहती है, हम दृढ़ता के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिस्थिति दिन ब दिन इतनी कठिन होती जाती, तो कहीं ना कहीं दृढ़ता की शक्ति हमारे अंदर से कम होने लगती है। तो उस समय ऐसे चैलेंजेस जब आते हैं, उस समय हमको क्या करना चाहिए? दृढ़ता हमारे मन में होना चाहिए। सिचुएशन में हमें रिलैक्स होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम एक समाज में रहते, परिवार में, एक संगठन में होते हैं, हमेशा हमारे आसपास 10 दोस्त होते हैं। हर समय यदि हम उनके साथ डिटरमाइंड हो जाए, दृढ़ हो जाए, तो एक रूखापन आ जाएगा। उनके साथ रिलैक्स रहे, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति हम डिटरमाइंड रहे। अदरवाइज डिटरमाइंड जो है इतना सूक्ष्म है कि वो एक सेकंड में नेगेटिव हो सकता है। मतलब कभी-कभी एरोगेंस भी लग सकता है, जिसको जिद कहते हैं। हाँ, जिद, बड़ा arrogance। जिद्दी है, हर बात में जिद कर लेता है, जो कि इसका नेगेटिव रूप है। और उसके नुकसान भी हैं बहुत। नुकसान बहुत है। तो ये हमें अच्छी तरह से समझ लेना है कि हमारा जो लक्ष्य और उद्देश्य है उसके प्रति हमें डिटरमाइंड रहे। हमें अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें डिटरमाइंड होना ही है। और आसपास जहां हम है वर्तमान को देखते हुए वहाँ हमें रिलैक्स रहना है। हर एक के साथ प्रेम और सभ्यता, सत्यता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, प्रेम सहयोग से चलना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि कहीं वो जिद में
परिवर्तित बदल ना ना हो जाए। जाए। तो ये बहुत सूक्ष्म है कि दृढ़ता को प्रैक्टिस करते करते हम भूल ना जाए कि हमारे लक्ष्य क्या है और हमारे हमारे आसपास क्या व्यवहार है। में हम स्नेह बना के रखें, हाँ, नम्र अपने रहें। वर्तमान को देखना होगा, उसके प्रति अवेयरनेस मेरे बहुत को जरूरी है। ध्यान आ रहा है कि जब कार बनाई गई तो उनको ऐसा लगता था सड़क पे चलने के लिए बड़े मजबूत जो है ना टायर चाहिए होंगे, क्योंकि धरती पे चलना है। तो जब लोहे के बनाए गए तो वो टूट गए, फिर लकड़ी के बनाए गए वो भी टूट गए। तो बाद में उनको रबर का बनाया गया और देखा कि ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, कि लक्ष्य बहुत दूर पहुंचने तक का हो तो बहुत आपको नम्र और स्नेह भर के चलना है। लेकिन जैसे कार ऊपर से दृढ़ होती है, अंदर से कहीं जाना है, लेकिन नीचे पहिए बड़े सॉफ्ट होते हैं, रबर के होते हैं, तभी वो दूर तक फ्लेक्सिबल पहुंच सकती है। आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहें, लेकिन अपने व्यवहार में आप नम्र रहें, स्नेह बना के रखें और हार्मनी बना के चलें। ये बहुत गहरी बात है। दीदी यहाँ पे एक बात मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे हम कोई फूड आइटम भी बनाते हैं, जी कोई स्पेशल आइटम बनाते हैं, तो एक आइटम को बनाने के लिए बहुत सारे साधनों की ज़रूरत, इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है। तो ऐसी दृढ़ता को ऐसा एक हम मान लें तो ये दृढ़ता की शक्ति को बनाए रखने के लिए और कौन कौन से बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, उसके साथ हमको मतलब इंक्लूड कर देना चाहिए ताकि दृढ़ता की शक्ति हमारी बनी रहे। जी, एक तो हमें दृढ़ता की शक्ति बनाने के लिए सबसे पहले हमारे थॉट को हम चेक करें। ओके। क्योंकि दृढ़ता कहाँ लूज होती है, क्योंकि हम संकल्प तो अच्छे ले लेते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, फिर उसमें विकल्प भी हम डाल देते हैं। जी जी, ठीक है ना। तो एक तो हमें संकल्पों के ऊपर थोड़ा अटेंशन ये रखना जरूरी होता है। और दूसरी बात जो हम खुद लाइफ में करते हैं, ये मतलब स्पिरिचुअल मार्ग में जो हम कर रहे हैं और इसके बहुत सारे रिजल्ट्स भी हमें मिले, कि मौन, जिसको साइलेंस में रहना, ये बहुत ज़रूरी होता है। जितना हम मौन के थोड़ा बहुत सुबह का टाइम जो मिलता है, शाम, जितना हो सके खुद को मौन में रखने की थोड़ी हम ये आदत डालें, अभ्यास प्रैक्टिस करें, तो इससे भी हमारे अंदर शक्ति जो है, दृढ़ता की शक्ति, वो हमारे अंदर बढ़ती है। लेकिन दीदी यहाँ पे एक बात आती है कि मौन की बात जब आती है ना, तब हम मुंह से तो साइलेंट हो जाते हैं, लेकिन अंदर अंदर इतना संकल्प चलता रहता है, इतना कुछ चलता है कि कब वो जाके मैं निकालूं बाहर। मौन ये है कि एक्चुअली क्या है ना, कि मौन भी पहले तो मुख का ही मौन रखना होता है ऑब्वियसली, फिर हम जो थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया फर्स्ट जो आपको संकल्प में जो विकल्प चलते हैं, ऐसा नहीं कि मौन माना ऐसा नहीं कि हम टोटली अंदर से भी चुप रहे, मन तो कभी चुप रहेगा नहीं, ये तो होने, थॉट तो नील नहीं होते, लेकिन कौन से संकल्प मुझे चलाने हैं, कौन से, है ना। जैसे कोई हमने स्वमान की प्रैक्टिस किया, या कोई अच्छे से पॉजिटिव जो मेरा लक्ष्य है, या दिन भर को जो मुझे कोई काम में सक्सेस होना है, या कोई पॉजिटिव हम थॉट ले अंदर, तो वो अंदर तो थॉट चलेंगे ही, बिल्कुल भी वो तब नहीं हम होता। फोकस्ड भी हो जाएंगे। जी, मौन ये नहीं है कि बिल्कुल खाली रहे, ये तो हो नहीं सकता है। तो इसीलिए मौन माना जितना हो सके अंदर, पहले हम मुख की मौन रखें, फिर धीरे धीरे हमारी अभ्यास होगी मन की मौन का, माना संकल्प जो है, थॉट जो है, वो हमारे कम होते हैं, इसको मौन कहा गया जी। ये देखा है कि ठीक है ना? श्रेष्ठ संकल्प हमेशा कम होते हैं जी। और अपने मन को, जो संकल्पों को है, वो अंदर से सकारात्मक पथ पे रखना है, कि वो उसी पथ पे आगे बढ़े, वो दूसरा ट्रैक ना ले। और ये हमारे हाथ में है। क्या हम ये चुनाव कर सकते हैं दृढ़ होकर कि मेरे थॉट्स जो हैं वो जी नकारात्मक बिल्कुल नहीं चलेंगे, वो सीधे ही जाएंगे श्रेष्ठ। इसके लिए मतलब हमें एक गोल अपना रखना है, अटेंशन, कि हम अपने डायरी में नोट करें, लिखे कि आज सारा दिन मुझे इस थॉट को लेना है, इस पॉजिटिव थॉट को मुझे बार बार रिपीट करना है, ताकि मेरे जो वेस्ट थॉट्स बहुत सारे चलते हैं अंदर वैरायटी, उसको ये कम करे, है ना। तो पॉजिटिव थॉट मुझे लाना है, ये बार बार ये हम अपने को एक लक्ष्य दे सकते हैं। और तीसरी बात होती है जो मेडिटेशन बहुत मदद करती है हमें, क्योंकि जितना हम मेडिटेशन करेंगे, हमारी अंदर की विल पावर जो है, वो तो वही हमें जागृत में लाती है, जागृत करती है, वृद्धि करती है हमारी अंदर शक्ति। तो हमें मेडिटेशन के ऊपर फोकस करना होता है, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी शक्ति है जिससे, मेडिटेशन से हमें वो पावर मिलता है
कि हमारे अंदर जो सुसुप्त है, जिसको कहते हैं ना अंदर छुपे हुए हमारे Inert, शक्तियाँ, इनर पावर, इनर वैल्यूज, जो भी वो हमारे अंदर छुपी हुई है तो हमारे अंदर ही, लेकिन तो उसको हमें जागृत करना है। तो इसीलिए हमें मेडिटेशन के ऊपर भी थोड़ा समय देना होता है। सुबह शाम को अगर हम 10-10 मिनट या है ना थोड़ा समय निकाल करके अगर हम मेडिटेशन करें, इसको सीख करके थोड़ा मेडिटेशन भी हम करें, तो इसमें दृढ़ता पक्की रहती है हमारी। ओके, थैंक यू सो मच दीदी इतने अच्छे सोल्यूशन देने के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर। जी, ओम शांति। मेरा नाम है माधव और मैं बेंगलोर से हूँ। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कोरोना के टाइम पे बहुत सारे अच्छे और ब्राइट स्टूडेंट्स हैं जिनको कम मार्क्स आने की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। यही चीज़ मेरे साथ हो तो इस सिचुएशन को मुझे कैसे ओवरकम करना है? ये ज़रूरी नहीं होता है कि दूसरे के साथ होने वाला भी मेरे साथ हो। वैसे ज़्यादातर दीदी होता भी ऐसा है, 90% चीज़ें वो होती ही नहीं जो हमें लगता है कि ये होना चाहिए। ऐसा भी नहीं, ऐसा सोच हम रख लिया कि हमारे मार्क्स कम आ गए हैं, है ना, कि जानबूझकर कोई मार्क्स कम दे, ये हो नहीं सकता। ये तो हमें जानना जरूरी है कि कर्म सिद्धांत ये है, हम जैसा करते हैं वैसा हमको मिलता है, जितना करते हैं उतना ही मिलता है, और जब जैसे करते हैं वैसा, ये हम सबको पता है। और दीदी रीचेकिंग का भी है, अगर आपको आजकल हाँ, ये जी, स्टूडेंट्स को जरूर। कानून है कि अगर हाँ। उनको लगता है कि उनका जो लिखा गया है उनको विश्वास है और वो मार्क्स उनको हाँ, नहीं ये मिले भी तो वो रीचेक अपने जरूर, हाँ, करवा रीचेकअप सकते करके हैं। भी अगर उनको लगे जी। कि रीचेकअप भी करके लगे कि मेरे कम मार्क्स आए हैं, तो हमें ये थॉट लाना पड़ेगा कि वो ना भगवान, हम सबको विश्वास है, परमात्मा है, कि मुझे इससे भी बेटर बनने की चांस दे रहे हैं। चलो इसमें कम मार्क्स आए, लेकिन मेरे को और इससे भी बेटर बनने का मेरे सामने ऑफर आया है। तो इसको हम दृढ़ता से अगर हम ले कि मुझे इससे भी बेटर मैं बन सकता हूँ, मैं कर जी। सकता हूँ, तो ऑब्वियसली उनको बहुत अच्छा होगा। लेकिन अपने थॉट को ये नहीं करना है कि मैंने अच्छा किया और मुझे कम मार्क्स दे दिए, तो इससे क्या होता है ना, हमारा जो आगे का स्टेप भी मतलब सही नहीं जी। रहेगा। पर इनको तो केवल फियर ही है कि हाँ, काश मेरे साथ ऐसा ना हाँ, हो जाए। उनको फिर वो फियर है, ये कभी नहीं होगा कि हर एक का अपना अपना होता है कर्म। अब लेकिन हम जैसा सोचते हैं, अगर आप सोचोगे कि मान लो मेरे साथ भी ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, अब पहले से थोड़ा अलर्ट हो जाए, खुद को हाँ। अलर्ट कर ले। अब वो कॉन्शियसनेस खुद के अंदर लेके आए, अवेयरनेस खुद के अंदर लेके आए कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए मैं इस रास्ते पे नहीं जाऊंगा। खुद हाँ, से ये भी पक्का ला कर सकते ले। हैं। लेकिन अगर हम वो कमजोर वाले थॉट अगर बार बार लाएंगे, मेरे साथ भी ना हो जाए, ना हो जाए, तो फिर वो तो ऑब्वियसली होना है। इसीलिए हमें नहीं, मेरे साथ जैसे आपने कहा कि ये होगा ही नहीं, मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, जो होगा मेरे साथ बेटर होगा, बहुत बढ़िया होगा। मैंने अच्छे मार्क्स लेके पास किए हैं, इस बार भी मैं करूँगा। अगर इस तरह के कॉन्फिडेंस वाले थॉट लाएंगे तो ऑब्वियसली उनका अच्छा ही होना है। बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मेरा नाम विनीता है और मेरा सवाल ये है कि आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उसको लेकर पेरेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि पता नहीं ये मोबाइल पर क्या कर रहे हैं, पता नहीं कुछ गलत ना कर रहे हो, तो क्या इस वहम को हम चेंज नहीं कर सकते? पितेंद्र भाई। माता पिता हमेशा बच्चों का भला ही सोचते हैं, और ये उनकी ड्यूटी भी है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमारे बच्चे गलत रास्ते में चले नहीं जाए। मन में डर रहता है, ये स्वाभाविक है। अगर हमारी एक्टिविटी सही है, अगर हम उसको नेगेटिव दिशा में यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम अपने माता पिता को इस प्रकार का उनके साथ व्यवहार करें, हम अपने कर्म करके दिखाए, तो उनके मन में एक फेथ, एक विश्वास, एक निश्चय बैठ जाएगा कि नहीं, मेरा बच्चा तो ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल माइंड हो जाएगा उनका ट्रांसपेरेंट एकदम, कि उनको ऐसा लगे कि नहीं मेरा बच्चा तो ठीक रास्ते पे ही चलेगा। बाकी ये हमारे पापा को कॉन्फिडेंस दिलाना है कि हम जो कर रहे हैं स्टडी रिलेटेड सब कुछ ही हम मोबाइल में देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और अंदर से हमें भी देखना है कि मैं इस माता पिता का जो भटक तो नहीं जा रहा हूँ, मैं गलत दिशा में जा तो नहीं रहा हूँ, ये हमें स्वयं को स्वयं चेक करना है, समझना है। तो इस प्रकार अगर हम खुद ठीक है तो फिर हमारे माता पिता को बिल्कुल निश्चय हो जाएगा कि नहीं, हमारा बच्चा सही दिशा में जा रहा है। उसके मन में कोई वहम, कोई ऐसा डाउट, ऐसा किसी पे प्रकार संशय नहीं रहेगा।
आजकल हर एक पेरेंट्स को ये लगा रहता है कि बच्चे बहुत मोबाइल में बिजी रहते हैं और इसकी वजह से एक रिलेशन माँ बाप में, पेरेंट्स में, बच्चे में जो एक रिलेशन खराब होता है या अनबन होता है, बात नहीं करते, कम्युनिकेशन गैप या कम्युनिकेशन एक गैप होता है। तो इसके लिए हम जो भी बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं उन्हों के लिए हम एक सजेशन देना चाहते हैं कि देखिए, जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सारा मार्केट उठा के तो हम लेके नहीं आते हैं, हमें जो ज़रूरी चीज़ होता है वो हम लेके आते हैं। इसीलिए जो भी आज मोबाइल यूज़ करते हैं तो हमें ये नहीं कि ये भी देखे वो भी देखे, है ना, हर एक गूगल में जाए, हर एक चीज़ देखे, तो सारा मार्केट अगर उठा के ले आए घर में तो क्या होगा, है ना। तो उसी तरह तो आज बहुत सारे बच्चे हमारे पास भी आते हैं, कहते हैं बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत टेंशन होता है, कोई बातें याद नहीं रहती, कंसंट्रेशन नहीं रहती। तो शायद हमने मोबाइल की सारी मार्केट अगर हम भरा भी लेते हैं तो हमारी सारी अंदर की कॉन्फिडेंस लेवल जो भी है, कंसंट्रेशन पावर, वो हमारी खत्म हो जाती है। दीदी ये विषय विचारणीय भी है क्योंकि पीछे इस पे रिसर्च की गई है और ये पाया गया है कि बच्चे अपने मोबाइल फ़ोन से अपने पेरेंट्स से ज़्यादा वो अटैच्ड हैं। हाँ, इमोशनली वो उनसे ज़्यादा अटैच्ड हैं। और बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि मोबाइल है और माता पिता का स्थान बहुत ऊंचा है, उनका वो आदर करें और जो प्रेम है वो मोबाइल से ज़्यादा माता पिता के लिए होना चाहिए। हाँ, इसीलिए क्योंकि आज समय ऐसा आ गया, बिना मोबाइल का कारोबार नहीं चलता है। आज पढ़ाई सारी मोबाइल में है, तो माँ बाप को भी मतलब पूरे फेथ के साथ देना है और बच्चों को भी ये रिगार्ड रखना पड़ेगा कि हमें वही चीज़ लेना है जो मुझे जरूरी है जी। तो अगर मैं सारा डालूंगा अंदर तो मेरी सारी शक्ति, एनर्जी खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम सबको थोड़ा देख करके, समय या हमें सिचुएशन देख करके हमें मोबाइल यूज़ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका। लेकिन समय समाप्त होने वाला है, इसलिए आज के कार्यक्रम को भी हमको इधर ही समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम बिथिंद्र भाई जी से गुजारिश करना चाहेंगे कि 2 लाइन ऐसे कुछ गुनगुना दे जिससे कि हमारी ऊर्जा फिर से इतनी बढ़ जाए, जो सवाल कर रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, और फिर से वो अपने ट्रैक पे आ जाए, मतलब एकदम पूरे फुल मोटिवेशन के साथ वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। लेकिन आज आपको भी साथ गीत गाना पड़ेगा। ऐसे तो मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, 2 लाइन से स्वागत है आपका। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दीदी जी आप हमारे शो में आई, भाई जी आप आए, अपना अनमोल समय दे, अपना अनुभव साझा किए, उसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार। और साथ में हमारे शो को, हमारे महफिल को संगीतमय बनाने के लिए आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अतुल, आर्यन, शगुन, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज के शो को और गीतों को आपने बहुत एंजॉय किया होगा, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। ज़िंदगी का जो समय है उसे हंस के बिता लें, ज़िंदगी जीने के गुर खुद को सिखा लें और जो तकदीर में नहीं लिखा है उसे आप दृढ़ता से पालें। ऐसी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी रुकती नहीं है, थकती नहीं है, सिर्फ चलती रहती है। तो इसको और अच्छे से चलाने के लिए आप देखना नहीं भूलिएगा हमारा खास कार्यक्रम जिंदगी अनस्टॉपेबल। नमस्कार, ओम शांति।